Good morning, everyone. वेलकम टू ट्रेड ट्राइब। जैसा कि मैं बोला था कि इस वीकेंड या इस मंथ एंड या इस ईयर एंड बोलिए कि मैं एक एनालिसिस वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि इस वीक मेरा कैसा रहा। शुरुआती वीक था मेरा यूट्यूब पर मैं तो काफ़ी दिनों से ऑप्शन ट्रेड कर रहा था। सोचा कि मैं अपनी लर्निंग जर्नी को आपके साथ शेयर करूं कि मैं 2023 में क्या क्या मैं चीज़ें सीखा, क्या क्या मुझे इम्पोर्टेंट लगी और क्या क्या मैंने आप सभी के साथ ये शेयर करने की ट्राई करूंगा कि हालांकि मैं जो सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ जिसपे वो एक्सेल हंटिंग बोलते हैं उसको। 2023 की शुरुआत में मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता था, प्योर प्राइस एक्शन, सपोर्ट रजिस्टर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट। तो उसमें कुछ बहुत कुछ सीखने मिला है। प्राइस एक्शन इज अ बेस, कैंडल स्टिक इज अ बेस, चार्ट पैटर्न्स आर बेस। देन आप इसके बाद ही आप आगे जाके समझ पाओगे कि असल हंटिंग होती क्या है। अब आपको प्राइस एक्शन पता ही नहीं है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कैसे काम करना है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। मैं उसको सीखा, उसके बाद मैं असल हंटिंग पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। और काफी अच्छा से मैं इस पे काम कर रहा हूँ जो मुझे सूट कर रहा है। एक्चुअली देखिए, हर किसी का एक अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना एक कंफर्ट जोन होता है। उसके अंदर वो लोग ट्रेड करते हैं कि हाँ ये मुझे सूट कर रहा। तो ये आप अपना देख सकते हैं। मैं अपना बिगिनर जर्नी पे मुझे एसएल हंटिंग काफी अच्छा लग रही है। मैं उस पर सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि आने वाले साल यानी 2024 में कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। ये कोई प्रो लोगों के लिए वीडियो नहीं होने वाली है, ये बिगिनर्स के लिए वीडियो होने वाली है, प्योर बिगिनर्स के लिए। वो लोग वीडियो देखें और वो लोग कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस मार्केट में, उस चीज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बोला कि मैं शुरुआत में प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता था, सिंपली एकदम प्योर प्राइस एक्शन पे। उसके बाद मैंने एसएल हंटिंग सीखा। एसएल हंटिंग सीखने के बाद मैं काफी कुछ इम्प्रूवमेंट किया उसमें। साइकोलॉजी, जो मेरी साइकोलॉजी होती है एसएल हंटिंग में, मेन होता है कि साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी आपकी कितनी बढ़िया है। और उस साइकोलॉजी को बेहतरीन करने के लिए मैं इस वीडियो के एंड में कुछ जरूरी टिप्स आपको दूंगा जिसके जरिए आप अपने उस साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स माय सीक्रेट पॉइंट, कि जिससे मैं अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं पूरी तरीके से कर चुका हुआ है, मैं गुड ट्रेडर, मैं बिगिनर कर रहा हूँ। जो मुझे सीख रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या चीजें होंगी, मैं इस वीडियो के एंड में मैं अपना सीक्रेट पॉइंट आपको बताऊंगा। जो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट थिंग, मैं 2023 के वो स्टार्टिंग में मैं इस ईयर का बताता हूँ और इसके पीछे क्या था नहीं था वो सब बातें हटाइए। मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता था, एसएल हंट। फिर प्राइस एक्शन के बाद मैंने एसएल हंटिंग पे आ गया। एसएल हंटिंग पे आए मुझे 3-4 महीने हो गए। उस पर भी मैंने पेपर टेस्ट किए, बैक टेस्ट किए, पेपर ट्रेड। देन जाके मैं एक लॉट पे आके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसमें मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट, या बोलिए कि आपका जो साइकोलॉजी इसमें इंप्रूव होगा, वो सबसे बड़ी बात है। आपका रिस्क मैनेजमेंट करेगा आपका साइकोलॉजी इंप्रूव। पैसा आपको कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्राइस एक्शन या एसएल हंटिंग बना के देने वाली नहीं है। पैसा एट द एंड आपको साइकोलॉजी ही बना के देगी। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बोलते हैं ये बात, लेकिन ये बात बिल्कुल 110% सही है। और मैं अपने 2023 में थोड़ा सा लर्निंग, जो मैं थोड़ा कभी जैसे करता था, उसको मैं 2023 में इंक्रीज कर, जैसे मैं जो लर्न करता था उसको और इंक्रीज किया और डीप में जाने की कोशिश की। मैं अपना फोकस लेवल को और इंक्रीज किया, तो इन डेप्थ जाते जाते तब जाके मैं एसएल हंटिंग पे आया। फिर उसके बाद मैंने मार्केट के फेजेस एक्सेप्ट किए। फेजेस एक्सेप्ट किए जस्ट लाइक, जैसे कि आप मान सकते हैं कि मार्केट एक बार अप ट्रेंड में रहता है इस तरीका से, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। फिर उसके बाद एक साइडवेज पीरियड आता है, साइडवेज पीरियड, देन डाउन ट्रेंड भी आता है। फिर उसके बाद आपको फिर से एक अप ट्रेंड की रैली देखने मिलेगी। तो ये मार्केट फेजेस है। इसके बाद यही फेजेस आपका ट्रेडिंग करियर में भी आएगा।
एक बार के लिए आप अप ट्रेंड में जाएंगे, एक बार के लिए आप साइडवेज हो जाएंगे, जहां पर आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं नजर आएगा, आपको लगेगा मैं ब्रेक इवन पे हूँ या कहाँ पर हूँ मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड आएगा, फिर उसके बाद आप अप ट्रेंड की ओर चल पड़ेंगे। हालांकि वो साइडवेज फेजेस में आपको लगेगा कि भाई मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं वहीं पर क्यों अटका हुआ, मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ। भाई ना ही प्रॉफिट हो रहा, ना ही लॉस हो रहा, मैं अपना कैपिटल भी नहीं गंवा रहा हूँ, ना ही प्रॉफिट ही कर पा रहा हूँ। मैं एट द एंड, एम टू एंड, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाता हूँ, या मेरा जो कैपिटल है वो सेम ही रह जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा हल्का लॉस लेके या हल्का प्रॉफिट लेके मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना ही फायदा दिख रहा है। तो वो एक फेज है, आप उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ी सी अपनी लर्निंग फोकस को और बढ़ाइए। हाँ, तो आप उस चीज को बढ़ा के आप आगे की ओर ले जा सकते हैं अपने लर्निंग फोकस को, अपने ट्रेडिंग करियर को। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट में फेजेस होती है, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड। यही फेजेस आपको अपनी लाइफ में और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी मिलेगी। कभी आपका पोर्टफोलियो या बोलिए आपकी अकाउंट अप ट्रेंड पे जाएगी, फिर साइडवेज रहेगी, फिर अप ट्रेंड जाएगी। ये बिजनेस है, एज अ बिजनेस सोचिए। हर दिन आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आएंगे, हर दिन आपकी बिक्री नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। तो उसी तरीके से एक्सेप्ट करना सीखिए कि अगर हम मार्केट में आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर रोज मैं ट्रेड ही करूंगा। कभी सीखिए भी, कभी लर्न भी करिए, कभी प्रॉफिट भी करिए, और कभी लॉसेस होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, तो अब मान लीजिए कि जैसे कि आपका मार्केट है, एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई सेटअप है, आप लेकर आते हैं, उससे आपको एक दिन प्रॉफिट हुआ, चलिए दूसरा दिन भी हो गया, मान लीजिए तीसरा दिन भी हो गया, लेकिन चौथा दिन अगर वो सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, उस सेटअप को आप चेंज कर देंगे। भाई मैं ये सेटअप नहीं यूज करूंगा। फिर क्या हुआ, आप कोई नया सेटअप लेके आए एग्जाम्पल के तौर पे, आप उससे भी प्रॉफिट किए, एक दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, ये सेटअप आपको चौथा दिन प्रॉफिट दे देगा। फिर क्या हुआ, पांचवा दिन ये सेटअप भी लॉस दे दिया, तब फिर से क्या करेंगे, इस सेटअप को आप हटा के दूसरा सेटअप करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, ये आपका ट्रेडिंग है जिसमें आप अपना सेटअप पे सेटअप बदल रहे हैं। यही मान लीजिए आपका कोई वर्क, कोई शॉप होता, मान लीजिए कपड़े की दुकान होती, तो क्या आप कपड़े की दुकान पे आपका पहला दिन अच्छा सेल होता, दूसरा दिन सेल होता, तीसरा दिन सेल होता, चौथा दिन सेल नहीं होता, या किसी कारणवश आपका कुछ उसमें नुकसान हो जाता, तो क्या आप कपड़ा का दुकान छोड़ के आप क्या दूसरे दुकान खोल देते? क्या कपड़े की दुकान छोड़ के आप किसी दूसरी दुकान की तरफ जाते? कभी नहीं। आप उसी में आगे बढ़ते, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करते कि भाई क्या गलती हो गई, क्यों सेल कम हो गया, थोड़ी सी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर सेल करते। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कभी इसको बिजनेस मानते ही नहीं, आप लोग एज ए गैम्बलिंग तरीके से आते हैं, और आप इन्फ्लुएंस होकर आते हैं यहाँ पर। कुछ लॉकडाउन में, कुछ कोरोना के चलते, कुछ इधर उधर की यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ शॉर्ट्स देख कर आए हैं। भाई ऐसे नहीं, अगर आ भी गए तो ठीक है, प्रॉपर तरीकों से करिए, इन सभी चीजों को एकदम प्रॉपर एनालिसिस के साथ करिए, आपको मार्केट में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बनेगा ही बनेगा। एज अ बिजनेस सोचिए, और इम्प्लीमेंट करते रहिए, और सीखने की जर्नी को शुरू करिए। सबसे पहली बात, आपको सीखना चाहिए, सीखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ने वाले में से नहीं है। आप आए हैं, करिएगा ट्रेड, कैपिटल लॉस होगा, आप ट्रेडिंग को गाली देके चले जाइएगा। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो मैं एज ए बिगिनर मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई एक बिगिनर बंदे को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, मैं मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं मैं आपको बता दूंगा कि भाई कुछ भी कर लीजिए, ऐसे कोई सेटअप दे दूंगा, वो नहीं दे दूंगा। मैं आपको साइकोलॉजी तौर पे, और क्या क्या मुझे कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या कोर्सेज लेने पड़ रहे हैं, क्या मैं लिया हूँ, क्या लूंगा, क्या चीज का प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं वो सभी चीजें आपको बताऊंगा जो इम्प्रूवमेंट करेंगे आपकी लाइफ में। 100% इम्प्रूवमेंट करेंगे, बस खाली आपको अप्लाई करने की जरूरत है। अब आगे रोड मैप की तरफ देखते हैं कि मैं 2024 के लिए मैं अपना क्या रोड मैप बनाया हूँ। तो सबसे पहली बात, मेरा एक रोड मैप है कि भाई मैं जो एक अ, जो अभी आईटीएम में ट्रेड कर रहा हूँ, एटीएम में जो ट्रेड कर रहा हूँ, वो जो कैपिटल है मेरा, उस कैपिटल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, स्मॉल कैपिटल से आप सीख सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हो, सीख सकते हो, बट क्या आपको अकाउंट ग्रो करने के लिए एक बड़ी कैपिटल की जरूरत होती ही है। तो मैं उस कैपिटल को ग्रो करूंगा, चाहे वो ट्रेड से करूं, या या फिर कहीं से मैं फंडिंग लाके मैं कुछ करके अपना करूंगा, वो मेरा है और आप अपना देख लें।
हाँ, फिर उसके बाद मैं अगर मैं कैपिटल ला के अपना ग्रो, फिर उसके बाद मैं अपना कैपिटल ला के मैं अपने अकाउंट को ग्रो करूंगा, एक पोर्टफोलियो बनाने की सोचा हूँ, और मैं उसको करूंगा। अब बात आती है कि वो सीक्रेट पॉइंट क्या है भाई, जिसका आपने वीडियो के शुरू में डिस्कशन किया था कि भाई आप कैसे क्या करने वाले हैं, ये क्या कोई सेटअप, मैं कोई सेटअप उटअप देने वाला नहीं हूँ भाई, मैं एज अ बिगिनर हूँ। मैं उस खुद मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस चीज को फॉलो करके कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कोई सेटअप उटअप के पीछे भागने की बातें नहीं करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप वो सीक्रेट टिप्स नंबर 1 आता है ये, कि भाई आप कोई सेटअप के पीछे भागना बंद कर, एकदम बंद। कोई सेटअप के पीछे भागने की आवश्यकता आपको नहीं है। नंबर दूसरी बात, कि आप सभी को लर्निंग करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। लर्निंग करें, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें, अपना लर्निंग टाइम इंप्लीमेंट करें, बढ़ाएं, उसको और ऊपर लेके जाए, लर्निंग का टाइम को और ऊपर लेके जाए। भाई जो आप 1 घंटा पढ़ते थे, अब 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, समय दीजिएगा तो ही चीजें हासिल होगी आपको। नहीं तो अन्यथा आप आते रहेंगे और जाते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं समय दिया हूँ इस पर, मैं जान रहा हूँ कि जो मुझे क्वालिटी मिली है, जो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हुआ है, मैं वो सभी को बता रहा हूँ। कुछ नहीं, मार्केट में कोई आपको सेटअप दे देगा, ये सब कुछ दे देगा, लेकिन कोई अपना साइकोलॉजी और अपना दिमाग आपको नहीं दे सकता, एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। तो वो चीजें आपको अपने से लानी होंगी। और तीसरा नंबर आता है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। कैसे? एक लॉट से ट्रेड करके, या जो भी हो, आप एक स्टॉक में ट्रेड करके अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। यही तीनों चीज है कि आप सेटअप के पीछे भागना बंद करें। ये मेरा सीक्रेट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। मैं बिगिनर की जर्नी में मैं ये सब चीजें मैं बहुत बाद में आके बंद किया, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर है तो आप सेटअप के पीछे भागना एकदम बंद कर दे भाई। लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें, साइकोलॉजी पे ज्यादा काम करें। और तीसरी नंबर ये कि आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट को दें, ज्यादा से ज्यादा समय तक लर्निंग करने की कोशिश करें। उसमें प्राइस एक्शन हो, या साइकोलॉजी हो, या एसएल हंटिंग हो, किसी तरीका से करें, बट करें, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। यही मेरे लिए 2024 का ये मेरा रोड मैप नहीं, एक तरीका से बोल सकते हैं कि हर बिगिनर का रोड मैप है जो होना चाहिए। और मैं इन्हीं सब चीजों को वापस से मैं फॉलो करने वाला हूँ, जब तक मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या मेरे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, मेरे जो कंफर्ट लेवल है, उस तक मैं नहीं पहुंच जाता, उस ऊपर नहीं चला जाता, तब तक मैं इन्हीं सब चीजों को फॉलो करने वाला हूँ। तो आप भी कृपया करके पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान से ट्रेडिंग करें। मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक चेकलिस्ट दूंगा, जिससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि भाई मैं अभी किस लेवल पर हूँ। वो वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी, आई होप जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी, जिसमें एक चेकलिस्ट होगा कि जो इससे आप चेक कर पाएंगे कि हाँ भाई मेरा लेवल 1 कंप्लीट है, लेवल 2 कंप्लीट है, लेवल 3 कंप्लीट है। तो मैं एक प्रोसेस के जरिए बता पाऊंगा कि हाँ आपको देखिए, मार्केट एक ओपन सोर्स है जिसमें कोई किसी को बता नहीं रहा है कि भाई क्या आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे हो, ये आपको पहचान में आ जाएगा कि हाँ मैं एक सही रास्ता पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। सभी कोई आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद से ही पता लगाना पड़ेगा कि मैं सही रास्ता पे हूँ या गलत रास्ते पे, क्योंकि एक ओपन सोर्स है। इसमें कोई किसी का कोई एक क्या बोलते हैं वो सेंटर नहीं है इसका कोई, कि जो आपको परफेक्ट बता दे कि हाँ भाई ये बात है, जेन्युइन बात है। तो वो ऐसा कोई सेंटर नहीं है, ओपन सोर्स है, जिसका मैं एक चेकलिस्ट लाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि हाँ भाई मैं ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। ये प्रोसेस फॉलो करके मैं एक बिगिनर की तरफ से, बिगिनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस पे मैं जा रहा हूँ। मैं उस चेकलिस्ट को पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा कि आपको मैं कौन से लेवल पे हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लेट्स शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो बिगिनर से जो ट्रेडिंग पे आ रहे हैं उनके लिए नहीं भाई, जो प्रो है उनके लिए नहीं, जो बिगिनर है ट्रेडिंग पे आ रहे हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं। और कोई मेरे लिए आइडिया है, या मेरे लिए कोई कुछ प्रोसेस हो जिसको मैं फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो प्लीज 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 आप सभी से अनुरोध है कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। So thank you for watching my videos. Thank you very much.